इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार करता है। हिंदी में हमारा सेशन 7:30 से 8:30, इंग्लिश में 8:30 से 9:30 और मलयालम में 9:30 से 2:30 होता है। अपनी रूटीन पीरियड के साथ हम इस सेशन को आज शुरू करते हैं। जी। नमस्कार मेरे सभी गुरुजनों को मेरा हाँ जी। सादर प्रणाम। हमारा एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं एक बार आपका नाम इंट्रोड्यूस कर दूं। हाँ जी। आज की जो मीटिंग है हमारी वो है 1085 और हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, जो आरबीटीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी में एचओडी है और ऑर्गन और मेडिसिन में इन्होंने पीएचडी भी किया है। काफी प्रैक्टिस और दोनों अध्ययन जी अध्ययन का इनको अनुभव रहा है। तो आज का जो डॉक्टर साहब का टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन में होम्योपैथी की क्या भूमिका रहती है, उसके ऊपर डॉक्टर आशुतोष अपना सेशन देंगे। प्लीज। जी। नमस्कार, सादर प्रणाम मेरे सभी गुरुजनों को, और नमस्कार मेरे सभी छोटे भाई बहनों को, और नमस्कार मेरे सभी साथियों को। आज मैं अपना टॉपिक जो शुरू करने जा रहा हूँ वो चाइल्ड मेंटल हेल्थ पर है। चाइल्ड मेंटल हेल्थ बच्चों में ये चीज कहना, उनकी एक मानसिक स्थिति को जानना, ये सबसे बड़ी बात है। इस चीज को हम, हर एक बच्चा जब जन्म लेता है तब हर एक बच्चा एक समान नहीं होता। हर एक बच्चा कोई लर्निंग में ज्यादा तेज होता है, कोई किसी फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा तेज होता है, या कोई इन दोनों में से होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हर चीज थोड़ा लेट सीखते हैं, तो कुछ हद तक उसको भी हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन मानते हैं कि ठीक है, कुछ बच्चों में वो उनका लर्निंग कैपेसिटी थोड़ा वीक है, तो वो थोड़ा लेट सीखते हैं। जैसे चलना लेट सीखे, बोलना लेट सीखे, तो ये एक चीज मान सकते हैं। लेकिन कुछ हद तक अगर उनकी मानसिक स्थिति, सब कुछ उनका हेल्थ, उन वेल्थ बिल्कुल सही है, अदर कोई डिजीजेज नहीं है उस कंडीशन में, हाँ। लेकिन यही चीज जब बच्चे धीरे धीरे अपने एक्टिविटी में आते हैं, तब इसमें दो तीन चीजें होती है। एक, तो वो जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने सोसाइटी से, अपने घर से और अपने स्कूल से। तो इन सभी जगहों पर उन्हें अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। कई बार वो कई गलतियों को जानकर ये सीखते हैं कि ये गलती है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में कभी कभी होता क्या है कि जैसे कुछ बच्चे वो बार बार किसी एक काम को करते हैं, वो बार बार उनको डांट सुननी पड़ती है। कभी माँ बाप से सुनेंगे, कभी बाहर स्कूल ही सब में सुनेंगे, या सोसाइटी में। तो उन्हें कभी कभी ये लगता है कि उन्हें कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, सब लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, और कोई उनके साथ रहना नहीं चाहता है। हर कोई, मतलब उनको एक तरह से तंग करने का कहिए, या उस चीज को वो अपने ऊपर एक बहुत ज्यादा सोच के साथ ले लेते हैं कि शायद मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, और मुझसे गलतियां हो रही हैं। हमारे आसपास भी कई बार ऐसा होता है कि कई बार बच्चे जानबूझकर भी कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन उनको कुछ समझाने पर समझ जाते हैं, और कुछ कई बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं।
तो जो भी उनके गार्जियन माँ बाप हैं, चाहे बड़े भाई बहन हैं या कोई भी गार्जियन है, तो कभी उनको डांट दिया, कभी उनको पीट दिया, तो इस स्थिति में किसी किसी बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, या तो वो कभी कुछ करके भी चुप रहेगा, या अपने आप को इतना सेपरेट कर लेगा कि ना किसी से कुछ बोलना है, ना किसी से कुछ कहना है और ना कुछ करना है। मतलब उसके आगे आप बोलते रहिए, चिल्लाते रहिए, उसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको क्या कह रहे हैं। कुछ बच्चे इस कंडीशन में अपने आप को एक रिएक्ट करते हैं, कभी चिल्ला के, कभी बोल के, कभी कुछ कह के, और कुछ कुछ बच्चे उसी चीज को या तो उस काम को जानबूझ के गलत करेंगे कि उन्हें कोई कुछ कहे नहीं, या अनजाने में उनसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो अगर हम अपने आसपास हर एक बच्चा एक नॉर्मल स्थिति में हर कुछ सीखता है, जानता है, अपने सोसाइटी से सीखता है, अपने घर में सीखता है, अपने स्कूल में सीखता है, लेकिन इन सब चीजों को अगर एक नॉर्मल कंडीशन से वो, मतलब उसका माइलस्टोन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वो हर चीज एक चीज सीखता है, जब जो उसका टाइम पीरियड आता है तब तब वो अब उस चीज को जानता है और समझता है। लेकिन इसी कंडीशन में किसी एक्सीडेंट के वजह से, अब एक्सीडेंट मतलब या तो उसके गिर जाने से, उसे चोट लगने की वजह से, उसके सर में जो चोट लगा उसकी वजह से उसकी स्थिति कुछ गड़बड़ हुई, जो शुरू में पता नहीं चला, ये बाद में जाके धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ा। कभी, अब चोट भी इसमें कई प्रकार के हैं। एक तो शारीरिक चोट जो लगा वो अलग हुआ, एक मानसिक चोट लगा। अब मानसिक चोट में लगने का कारण कि या तो उसको बार बार वो हर चीज के लिए डांट सुन रहा है, हर चीज के लिए मार खा रहा है, हर चीज के लिए उसे कोई ना कोई टोकता है, या कोई ऐसी घटना उसके साथ घटी कि जिसके बाद से वो किसी एक सोच को पकड़ लिया। तो इन कंडीशन में या तो बच्चा खुद को बिल्कुल परिवार से, समाज से अलग कर लेता है, और नहीं तो उनके साथ रहकर भी वो एक तरह से साथ नहीं है। अब जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में ये शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। शारीरिक, अगर कभी वो गिर गया, सर में चोट लगी या पीठ में चोट लगी किसी वजह से। मानसिक, या तो उसके साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना घट गई। एडीएचडी भी उसका एक सबसे बड़ा कारण है। ये एक ऐसा डिजीज है कि जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ हरकत करता है। ऑटिज्म, इमोशनल डिसऑर्डर, या तो बच्चा बिल्कुल शांत रहेगा, या किसी चीज को लेके वो बराबर अकेले रहेगा तो या तो रोता रहेगा, या अकेले रहेगा तो कुछ ना कुछ खुद में बात करता रहेगा। एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मतलब कि
बच्चा बिल्कुल अपने आप को अलग ही दुनिया में बंद कर लेता है। बिहेवियरल डिसऑर्डर, कोई ना कोई हरकत वैसी होगी उसकी जो जिसके वजह से उसे बार बार डांट सुनने का मौका, कुछ ना कुछ, कोई गार्जियन कभी उसे मार दिए, कभी पीट दिए, कभी डांट दिए, कभी कुछ ना कुछ के लिए वो एक हमेशा ये जानता है कि मैं कुछ भी करूंगा तो मुझे कोई ना कोई टोकेगा ही टोकेगा। तो इस स्थिति में कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि या तो वो किसी काम को करने से डरेंगे, अगर लिखना भी है, पढ़ना है, तो वो डर के ही पढ़ता है और लिखता है कि मुझसे गलती होगी, मैं इसमें डांट सुनूंगा। अचानक वो काम कर रहा है और वो खुद सुन हो जाता है कि जो काम वो रोज करता है, अचानक वो काम वो भूल गया। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम बच्चे की पहले मानसिक स्थिति को समझें और उसे जानें। अब ऑप्शनल डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स, ऑप्शनल डिफरेंट डिसऑर्डर्स मतलब कि ये वो स्थिति होती है या ये वो कारण होता है कि जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ अलग हरकत हमेशा करेगा। जैसे कई बच्चों में कुछ ना कुछ गलत आदत की लत लग जाती है। जैसे हमेशा किसी सामान को की चोरी करना या कहीं से उठा लेना, या किसी जानवर को मारना, या कुछ वैसी हरकत करना कि जो अननेचुरल हो। तो इस कंडीशन में हम उस बच्चे की एक मानसिक स्थिति को समझने में या तो कभी बहुत देर हो जाती है या हम समझ नहीं पाते। दूसरा है कंडक्ट डिसऑर्डर। जैसा मैंने अभी बतलाया कि किसी न किसी वैसे काम को करना, कोई एक काम कोई ले लेगा, वो अननेचुरल वर्क भी हो सकता है, नेचुरल वर्क भी हो सकता है। तो किसी ना किसी काम को वो हमेशा वो करेगा। जैसे कई बच्चों का, अक्सर छोटे बच्चों का तो ये पहले से ही आदत रहता है कि जब वो खेलना कूदना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, तब हमेशा कुछ ना कुछ अपने काम को करते हैं, खेल खेल में ही अपने काम को करते हैं। लेकिन कई बच्चे जो 4 5 तक के बच्चे हैं, वो पढ़ने के वक्त भी खेलना उनको सूझता है। उस वक्त भी वो कुछ ना कुछ हरकत वैसी करते रहेंगे कि एक जगह कंसंट्रेट होना उनका मुश्किल है। कि वो आपके कहने पर वो पढ़ाई पर ही ध्यान दें या अपने किसी एक वर्क पर ध्यान दें, ये संभव नहीं है। तो ये कंडीशन तो ठीक है कि ठीक है, वो उम्र ही बच्चों का है तो हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं, ये हम लोग भी जानते हैं कि बच्चों का एक उम्र होता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ बदमाशी भी करेंगे या कोई ना कोई हरकत करते रहेंगे। किसी एक काम पर उनको कितनी बार भी आप कह लेंगे कि हाँ इस पर कंसंट्रेट करो, इस पर कंसंट्रेट करो, नहीं, वो सुनना नहीं है।
वो जितनी देर आप कहे उतनी देर वो सुन लिए, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो अपने काम में, दूसरे काम में लग जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन एक अकेले बैठ के बार बार किसी काम को करते रहना, जैसे वो अकेले बैठ के किसी फोटो के आगे कोई बात कर रहा है, या किसी स्टैचू के आगे कोई बात कर रहा है, या कोई एक हरकत अपने घर में, कोई एक काम जो प्रोमिनेंट वो करता ही है दिन भर, आप उसको कितना भी दूसरे काम में उलझा दीजिए, फिर वो जाके फिर वो वही काम करेगा। जैसा मैंने पहले भी बताया, लर्निंग डिसएबिलिटी बहुत बच्चों में ये होता है कि उन्हें पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, मतलब जो कुछ भी वो सीखना है, ये सीखने का उन्हें बहुत लेट आता है। और इस लेट के वजह से माँ बाप को ये लगता है कि अभी समय पर हमारा बच्चा नहीं बोल पाया, हमारा बच्चा अभी समय पर चलना नहीं सीखा, ये नहीं हुआ, इसे क्या हो गया, तो उसके लिए वो घबराते हैं। लेकिन ऐसा कुछ बच्चों में कुछ दिन आगे कुछ दिन पीछे ये चलता है। कई बच्चों में ये भी देखा गया है कि उन्हें स्लीप डिसऑर्डर होता है। स्लीप डिसऑर्डर मतलब या तो वो रात में कोई वैसा सपना देख रहा है कि जिसके वजह से वो डर रहा है, कि वो जब उसे नींद पड़ती है तब वो कोई ना कोई एक सपना देखता है जिसकी वजह से नींद खुल जाती है और वो रात भर जगा हुआ रहता है। तो ये तब आता है जब उसके लाइफ में कोई ना कोई वैसी घटना घटी हुई, या तो उसने अपने किसी को खो दिया हो, या उसके सामने वैसी कोई अननेचुरल कोई घटना घटी हो जिस घटना को वो भूल नहीं पा रहा है। साइकोमेटिक डिसऑर्डर, ये एक तरह का मतलब कोई ना कोई वैसा हरकत करना जो एक नॉर्मल कंडीशन से सही नहीं है। कई बच्चे हैं जो दिन रात खेलने में भी रहते हैं, दिन रात भाग दौड़ में भी रहते हैं, मतलब हर एक काम अपना, कोई बहुत तेज होता है कि हर एक अपना काम वो कर लेता है, और हर चीज वो सुन के भी सीख लेता है, देख के भी सीख लेता है। कई बच्चों में आप बार बार उसको बतलाइए तब वो धीरे धीरे वो उस चीज को सीखेगा, उस चीज को जानेगा। तो इस कंडीशन में ये नहीं है कि वो किसी चीज को जान रहा है या नहीं सीख पा रहा है तो उसके में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई। हाँ, हो सकता है कि ये एक एबनॉर्मलिटी आई हो कि लेट लर्निंग, या लेट एडमिटेड, वो किसी न किसी एक चीज को बहुत देरी से वो जान रहा है और सीख रहा है। अब एक मेंटल हेल्थ में हर बच्चे में इमोशनल, बिहेवियर, डेवलपमेंट, लर्निंग एंड सोशल एडेप्टेशन, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई इमोशंस हैं, कि मतलब दूसरे के दर्द को, दूसरे के खुशी को देख के, या हर बात को सुन के हंसना, हर बात को सुन सुन के रोना, अपना एक मानसिक संतुलन को बनाए रखना, धीरे धीरे अपने शारीरिक विकास को देखना, और दूसरा कि हर एक से घुल मिल के रहना। तो ये एक नेचुरल डेवलपमेंट
मानते हैं। अब इसी में ही जो डिसऑर्डर होता है वो डिफरेंट, जैसे बड़ों में ही अगर कोई वैसी घटना अगर हमारे सामने घटित होती है कि जिसको हम लोग बहुत लंबे समय तक या तो भूल नहीं पाते हैं, या उससे हमें ऐसा सदमा लगता है कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, तो यही कंडीशन एक बच्चे में भी होता है। तो चूंकि बच्चे का एक मानसिक विकास जो है वो एक ऐसे जगह पर रहता है जहां कि वो हर एक चीज उसके लिए नया है, हर एक चीज वो पहली बार देख रहा है। लेकिन उसी में कभी कभी वो किसी एक चीज को वो कभी भूल नहीं पाता, कभी अपने से दूर नहीं कर पाता है। अब जैसे बच्चों में, कई बच्चों में ऐसा होता है कि वो अपने माँ बाप से कम उसका लगाव होता है, भाई बहन से या दूसरे रिश्तेदारों से ज्यादा लगाव होता है। कई बच्चों का है अपने दादा दादी से ज्यादा लगाव होता है, अपने नाना नानी से ज्यादा लगाव होता है। लेकिन अब कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे को नहीं देखते हैं, उनसे उतना ही बोलते बात करते हैं जितनी देर वो सामने है, या जिस वक्त फोन पर बात हो गई, या जिस वक्त वो सामने आ गए। अब तो बहुत सारा वीडियो कॉल है, मोबाइल है, बहुत कुछ है, तो इन सब माध्यम से जो बात हो गई बस उतनी ही देर तक मानते हैं। तो ये एक बच्चों में दूसरे लगाव को जानने और समझने के लिए कि कौन हमारे लिए कितना लाभदायक है और कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, ये चीज उन्हें समझने में और जानने में बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ प्यार चाहते हैं। हाँ, अगर आप उन्हें बार बार अगर कुछ कर रहे हैं तो वो आपसे दूरी बनाएंगे। आपको अगर गार्जियन, माँ बाप का या जो भी गार्जियन है जिनके अंडर में बच्चा रहता है, तो हर एक गार्जियन यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनिया में सबसे अच्छा हो, वो सब कुछ जाने, सब कुछ सीख ले। कई लोग माँ बाप ऐसे हैं या कई गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों से करते हैं कि देखो उनका लड़का या लड़की इतना नंबर लेके आया, तुमको क्यों नहीं आया। वो इतना खेलता कूदता है, तुम नहीं खेलते कूदते हो। तो इसमें हर एक कंडीशन में उन्हें सुनने और जानने के लिए एक तरह से उनके मानसिक स्थिति को एक तरह से चोट पहुंच रही है। बच्चा धीरे धीरे ये सोचने लगता है कि शायद मैं उसके इतना नहीं कर पाता हूं, इसलिए मुझे मेरे गार्जियन मुझसे प्यार नहीं करते, हर चीज में मुझे डांटते हैं, हर चीज में मुझे बोलते हैं। तो इस कंडीशन में बच्चे की स्थिति धीरे धीरे एक अलग मोड़ लेने लगती है, क्योंकि यहाँ सब उसका मानसिक स्थिति सबसे नाजुक होता है बच्चे का। वो बहुत कुछ नहीं समझता, बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन जिस चीज को भी वो जानना और समझना चाहता है, उस चीज के लिए उसे अगर बार बार हर एक काम के लिए टोका जाए, हर एक काम के लिए बोला जाए,
तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक उस स्थिति में मान लेता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता या मुझसे कुछ नहीं होगा। अब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इनिशिएशन, इम्पल्सिव, हाइपर एक्टिविटी, तो ये कंडीशंस दोनों तरीके से हो सकते हैं, या तो शारीरिक चोट के वजह से या मानसिक चोट के वजह से। तो बच्चा अपने आप को या तो इतना हाइपर एक्टिव कर लेगा कि जो कभी नॉर्मल लगेगा ही नहीं कि ये नॉर्मल है, या अपने आप को इतना डल कर लेगा कि आप चाह के भी उसको किसी चीज के लिए उकसाने पर भी वो अपने आप को शो नहीं करता है। दूसरा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर, मतलब दूसरे से मिलना जुलना। अब जैसे कि हमारे यहाँ जब कभी भी हम लोग के यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम लोग सबसे पहले अपने बच्चों को कहते हैं कि इनको प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद लो, ये सब चीज सीखो। अगर बच्चा उस वक्त अपने किसी खेलने में है या किसी और काम में है तो कई बच्चे ये सब चीज बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बहुत जल्दी जान जाते हैं कि हाँ कोई आया है तो मुझे उन्हें क्या करना है, क्या रिस्पेक्ट देना है। कई बच्चे हैं जो किसी के आने पर भी वो अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, आप जब कहेंगे तब वो जाएंगे। ये अक्सर हम लोगों के यहाँ ये होता है। तो कई बार अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए आपने किसी चीज के लिए कुछ लाने के लिए कहा, उसे नहीं मिला, नहीं हुआ, तो गार्जियन कभी कभी अपने खुद के टेंशन में बच्चे को डांट देते हैं। ये सबसे आसान है। हमें अगर अपने किसी काम का बोझ हमारे सर पर है या हम किसी चीज से परेशान होते हैं तो सबसे पहले अगर कोई बच्चा हमारे पास अगर आया तो ये इन जनरल ये देखने के लिए मिलता है कि गार्जियन सबसे पहले उसे ही डांट देते हैं। अगर वो अपने में खेल रहा है तो क्यों खेल रहे हो, अपने में कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहे हो, ये चीज तुमसे नहीं होता है, वो नहीं होता है। बच्चों की उस वक्त गलती हो या ना हो, तो ये कंडीशन अगर बार बार ये बच्चे के साथ अगर हो रहा है कि बच्चे के अगर बिना गलती के ही अगर हम उसे कुछ बोलते हैं या हर एक बात में हम उसे टोकते हैं, तो इस कंडीशन में भी बच्चे की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती है। वो अपने आप को एक संकुचित महसूस करने लगता है, अपने आप को समाज से अलग हटाने लगता है और धीरे धीरे वो चाहता है कि मैं बिल्कुल अलग रहूं, ना मैं कुछ करूंगा ना मुझसे कोई गलती होगी। या गार्जियन को देख के उसके अंदर ही डर बैठ जाता है कि अब ये हमारे गार्जियन आ गए हैं, अब मैं डांट सुनूंगा।
अब मैं मार खाऊंगा। तो ये एक स्थिति अक्सर समाज में कई जगह पर देखा गया है। सबसे पहले कोई भी बच्चा अगर कोई भी चीज सीखना शुरू करता है तो पहला कहा जाता है कि उसके सबसे पहले पहला जो उसका स्कूल है वो उसका खुद का घर है, और उसके पहले जो टीचर हैं वो खुद उसके माँ बाप हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी घर में बराबर लड़ाई झगड़े अगर होते हो, बराबर कोई ना कोई वैसी एक्टिविटी होती हो जो सही नहीं है, तो उन सब चीजों को देख के वो अपने आप को जो उसका मस्तिष्क है वो कहीं ना कहीं एक तरह से खुद के अंदर समाहित होता चला जाता है। यानी कि वो अपने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ में ही रहता है। ना उसे किसी से कोई बात करना है, ना किसी से कुछ बोलना है, और नहीं तो वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। नहीं तो वो हर एक एक्टिविटी को देख के वो उसी चीज को वो सीखना शुरू कर देता है। तब उस वक्त गार्जियन कहते हैं कि ये काम गलत कर रहे हो। लेकिन उसके लिए खुद गार्जियन को भी ये जानना होगा कि हम बच्चा वही चीज सीख रहा है जो हमारे बड़ों के आपस में हो रहा है। तो इस चीज को जानने के लिए और समझने के लिए हमें सबसे पहले उनसे बात करना, एक गार्जियन के तौर पर नहीं, एक दोस्त के नाते उनसे बात करना सबसे जरूरी है। अगर हम गार्जियन के नाते अगर हम बच्चे से बात अगर हम करेंगे या उन्हें अगर कोई चीज समझाएंगे तो वो कभी नहीं समझेंगे। लेकिन अगर उसे हंसी खेल में कोई चीज समझाएंगे, एक दोस्त के नाते समझाएंगे, तो शायद वो समझ जाए कि हमें क्या मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरा है इमोशनल डिसऑर्डर। इमोशनल डिसऑर्डर दैट एंजाइटी डिसऑर्डर, किसी चीज का फोबिया हो, अपने आप को एक सेपरेट कर लेना, समाज से एक की चिंता, और एक तरह से समाज से दूरी। जब बच्चे अगर कहीं बाहर जाते हैं, मान लीजिए हमारे घर की स्थिति ठीक है कि ठीक है, हम बच्चे को अच्छा सब कुछ सिखा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे में एक चीज सबसे बड़ी आदत कहिए या बीमारी कहिए या जो भी है, कि वो हमेशा जब दूसरे बच्चे को देखेंगे अगर कोई सामान उसके पास है तो वो खुद भी जिद करते हैं कि मुझे भी चाहिए। गार्जियन ये सोचते हैं कि हमारी उस चीज को मैं अभी नहीं ले सकता, या बाद में लूंगा, या मेरे पास इसका कोई जगह नहीं है, इसे मैं लेके बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो सोचते हैं कि गार्जियन ने मुझे नहीं, मैं कुछ भी कहता हूं कुछ भी मांगता हूं तो गार्जियन मुझे नहीं देते हैं। कई गार्जियन ऐसे हैं कि बच्चा अगर कोई भी चीज मांगा तो उसका तुरंत पूरा हो जाता है। मतलब उसके सिर्फ कहने भर की देरी है और उसका चीज पूरा हो गया। तो इस स्थिति में भी बच्चे बिगड़ते हैं, और इस स्थिति में भी बिगड़ते हैं कि आप बिल्कुल उसके साथ नहीं कुछ कर रहे हैं, उसे कोई चीज नहीं लेके दे रहे हैं, उसका कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो हर एक
गार्जियन को चाहिए कि दोनों के बीच में एक संतुलन बना रहे। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे को हर एक चीज दे देना चाहिए जो वो मांगे। बच्चे बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हर एक, ये जरूरी नहीं है कि हर एक बात उनका माना जाए। लेकिन क्यों नहीं हम उनका वो बात मान रहे हैं, इस बारे में उन्हें बताना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। क्योंकि हम लोग अक्सर सीधे कह देते हैं कि नहीं, जिसके वजह से उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मुझे ये कोई चीज लेके नहीं दे रहे हैं, या कोई चीज मेरी ये पूरी नहीं कर रहे हैं, या मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ बात बोलना शुरू किए और बीच में ही उनके माँ बाप उसको टोक देते हैं कि नहीं, या डांट दिया। लेकिन ये हर एक माँ बाप को उसमें चाहिए कि अपने बच्चे को वो जो चीज भी मांग रहा है या जो कुछ भी वो करना चाह रहा है, वो क्यों नहीं कर सकता है, और क्यों नहीं उसका ये चीज पूरी हो सकती है, इस बारे में उसे बताना चाहिए। लेकिन जो चीज अभी इस समाज में, ये चीज अब धीरे धीरे एक तरह से कई जगहों पर इसकी कमी है। आज जो बच्चे में मानसिक स्थिति देखने के लिए मिल रही है, जो अब धीरे कई बच्चों में की मानसिक स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि अक्सर हम अपने समाज में देखते हैं कि कई बच्चे अब चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। अगर गार्जियन उनसे कुछ कह रहे हैं तो सुनना नहीं है, या किसी चीज के लिए जिद पकड़ना है तो बिल्कुल पकड़ लेना है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को वो शिक्षा दे पाए या वो चीज कर पाए जो एक सभ्य समाज के लिए सही है। लेकिन कहीं ना कहीं या तो ये गार्जियन से कहीं गलती होती है, या वो जो गलती कर रहा है हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो इन दोनों कंडीशन में एक गार्जियन को ही समझना होगा कि एक बच्चे के मानसिक विकास के लिए, स्वस्थ विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिहेवियरल डिसऑर्डर, ऑप्शनल डिफरेंट डिसऑर्डर, जैसे मैंने पहले बतलाया कि उसके अंदर कोई भी चीज चिड़चिड़ापन आ जा रहा है। क्योंकि आज अक्सर कई बच्चों में देखने के लिए ये मिल जाता है कि वो हर एक छोटे बात पर चिड़चिड़ाने लगते हैं। मतलब कि हर एक छोटे बात का वो या तो जिद पकड़ लेंगे, नहीं तो बिल्कुल उनके अंदर इतना गुस्सा आ जाएगा, आ जाता है कि वो किसी की बात नहीं सुन सकते। इसमें कभी कभी ये क्या होता है कि अगर हम बच्चे की हर एक चीज को पूरा कर रहे हैं, तो आज हम पूरा कर रहे हैं और अचानक हमने उसे किसी काम के लिए मना कर दिया, तो वो इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो उस एग्रेसिव में या तो कोई सामान तोड़ना, या कोई चीज फेंक देना, या अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर लेना, और नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा करना। चाहे वो गार्जियन से लड़ाई झगड़ा करें, या अपने भाई बहन से लड़ाई झगड़ा करें, या बाहर करें। दूसरा है कंडक्ट डिसऑर्डर, मतलब किसी एक काम को करते रहना,
कंप्लीट, हम जिसमें लगे हुए हैं हम उसी में लगे रहेंगे। उसके लिए जैसे अक्सर कई बार जो बच्चे, उनके अगर कोई भाई बहन नहीं है, जो बच्चे जो अलग हैं या सिंगल हैं, तो उस कंडीशन में अब उनके साथ, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वो सिंगल रहते हुए ना कभी बाहर जाते हैं किसी दूसरे बच्चों के साथ खेलने। अब चाहे उनके माँ बाप किसी कारण से ना भेजें, या वहां पर कोई वैसा जगह नहीं है खेलने का, या उन्हें मौका नहीं मिलता है कि किसी दूसरे बच्चे से हम सामाजिक तौर पर हम मिलें। मिलना कहाँ है, तो सिर्फ स्कूल में। तो स्कूल में भी चूंकि उनका आपस में बहुत कम देरी हो पाता है बातचीत, अब उसी में जो कुछ कभी लड़ाई झगड़ा हुआ या कभी कुछ हुआ हुआ या एक दूसरे से अपना कुछ शेयर किए, कोई बात शेयर हुई नहीं, तो वहां पर भी चूंकि स्कूल का माहौल पढ़ाई का रहता है, तो जो भी टीचर आ रहे हैं वो तो पढ़ाने आ रहे हैं। तो वहां पर बच्चे अब एक टीचर के डर से ठीक है वहां शांत है, लेकिन बहुत ज्यादा जितना उनका खुलापन होना चाहिए, कई बार कई बच्चों को उतना खुलापन नहीं मिल पाता, और कई को इतना ज्यादा मिलता है कि वो अपने में उस चीज को नहीं ले पाते। मतलब कि इस स्कूल में तो वो अपने दोस्तों से मिल ही रहे हैं, समाज में भी अपना खेल कूद हो रहा है, घर पर भी उनकी उनकी स्थिति ठीक है। लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा हो जाने पर, अगर आप बच्चे की किसी गलती पर अगर नहीं ध्यान दें, तो कई बार बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, समाज में क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके दोस्ती का भी दायरा बढ़ता जाता है। वो जैसे जैसे बड़े क्लास में जा रहे हैं, तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं कि वहां पर हम लोग एक किसी ना किसी से एक कंपैरिजन करने लगते हैं। कंपैरिजन क्या कर रहे हैं कि देखो उसका बच्चा तेज है, तुम नहीं हो, वो इतना नंबर लाता है, तुम नहीं ला रहे हो, वो इस काम में, वो ड्राइंग में बहुत अच्छा है, वो कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो हम एक दूसरे के साथ जो बच्चे का जो हम कंपैरिजन करते हैं, तो उस कंपैरिजन में वो क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चा अपने आप में खुद को अलग थलग करने लगता है। अब इस अलग थलग के कारण वो समाज से, परिवार से और अपने क्लास के दोस्तों से वो धीरे धीरे खुद को अलग करने लगता है। अब कभी कई बच्चे ऐसे हैं कि कोई ना कोई वैसे ही हरकत करते हैं कि अपने आसपास के बच्चे उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। तो ये चीज अगर बार बार ये हो रहा है उसके साथ, और एक जगह नहीं अगर कई जगह हो रहा है, तो बच्चा उस स्थिति में अपने आप को एक तरह से सब कुछ से अलग करना चाहता है। वो ये सोचता है कि कोई भी हमारे लिए नहीं है, मेरे लिए मेरा ना कोई दोस्त है, मेरा ना कोई गार्जियन है, ना कुछ है, मुझे कोई नहीं पसंद करता है। एक जेनेटिक प्रॉब्लम। अब जेनेटिक में क्या हुआ, जब बच्चे का बर्थ होता है, तो उस
बर्थ में या तो उसके सर पर चोट लगी, उसके वजह से भी हो सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति आगे चल के खराब हो, या गर्भ के अंदर उसके ब्रेन का पूरा विकास नहीं हो पाया, कोई चोट लग गई, किसी तरह का इमोशनल डेवलपमेंट में उसका अवरोध आया, किसी चीज का उसको उसके अंदर इतना डर बैठ गया, अपने आप को इतना इनसिक्योर मान रहा है कि मेरे साथ कभी कुछ भी हो सकता है, मैं कहीं भी अपने आप को वो सुरक्षित नहीं मानता है। जैसे ये सब चीज अक्सर, अगर कोई लड़की है, लड़का तो फिर भी कुछ हद तक अपने आप को कभी संभाल भी लेता है, लेकिन लड़कियों के कंडीशन में ये अक्सर देखा गया है कि वो अगर घर में अकेले है या कहीं बाहर समाज में कहीं खेलने कूदने जा रही है, या कई लड़कियों में ये देखने के लिए मिला है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, तो उस कंडीशन में भी उनकी मानसिक स्थिति, उसके अंदर चिड़चिड़ापन या बिल्कुल शांत स्वभाव, ये सब कुछ होता है। अब इसको अगर हम होम्योपैथिक से अगर हम देखें, तो हमारा होम्योपैथिक का फंडामेंटल प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिस क्विवेंटम, लाइक एंड लाइक क्योर। अब इस कॉन्सेप्ट फंडामेंटल में माइंड और बॉडी, हमें उस दोनों को एक फिजिशियन होने के नाते, हमें ये बच्चा तो उस कंडीशन में ये जरूरी नहीं है कि बच्चे से हमें वो सारी बात आपको एक बार में खुल के बतला दें। कई बार ऐसा होता है कि वो किसी चीज को एक फिजिशियन के आगे, एक डॉक्टर के आगे या हम लोग के आगे, मतलब उसको परिभाषित नहीं कर पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कई बार माँ बाप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। माँ बाप जो नोटिस करते हैं या जो चीज देखते हैं, उस चीज को तो वो सीधे सीधे बतला देते हैं, लेकिन एक कंडीशन को देखना और उसके अंदर उसके जड़ तक पहुंचना कि ये चीज की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई, ये बच्चा ही बतला सकता है, लेकिन कभी कभी वो नहीं बतला पाता। और उससे जानने के लिए हम लोगों को भी एक तरह से उस एक बच्चा बनना पड़ता है। अब डिजीज ओरिजिनेटेड, अगर कोई डिजीज है तो ये वाइटल फोर्स डिजीज जो भी है, तो हम उस डिजीज को देख के उस डिजीज का तो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एक उसकी मानसिक स्थिति अगर एक गड़बड़ है, मतलब कि मानसिक चोट के वजह से अगर उसका कुछ बिगड़ा है, मानसिक चोट के वजह से वो शांत है, मानसिक चोट के वजह से वो ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, मानसिक चोट के वजह से वो किसी दूसरे एक्टिविटी में लग गया है, तो उस चीज को पहले हमको ये जानना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। जैसे मियाज्मेटिक इन्फ्लुएंस में सोडा, एंजाइटी, हाइपर सेंसिटिविटी, साइकोसिस, दैट इज द फिक्स्ड आइडिया, एंड हाइपर एक्टिविटी, syphilitic, destructive tendencies and development defects. This miasmatic background
ये सारा एक तरह से क्रोनिक मेंटल इन्फ्लुएंस को दिखाता है। अब एक बच्चों में अगर हम बच्चे का एक केस टेकिंग अगर हम करते हैं, तो उसके केस टेकिंग के लिए हमारे पास कई सारे आर्ट्स उसमें लगाने पड़ते हैं। ये हम अब जितने भी फिजिशियन हैं, ये तो भली भांति जानते हैं कि एक बच्चे से कोई चीज पूछना, एक तो बड़े से ही पूछने में दिक्कत होती है। बड़े कभी कभी तो कई बार तो बड़े ही नहीं बतलाते हैं अपने बीमारी के बारे में सही कंडीशन से। तो बच्चे हैं, तो दैट नॉट एक्सप्रेस सिम्टम क्लियरली, अपने सिम्टम्स को क्लियर नहीं करेंगे। डिपेंडेंट पेरेंट हर एक चीज को, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर के माँ बाप, कई के माँ बाप ऐसे होते हैं जो दोनों बाहर काम करते हैं। उस कंडीशन में बच्चा घर में अकेले रहता है, तो उन्हें बहुत कुछ उस चीज को ऑब्जर्व करने का मौका नहीं मिल पाता है। अब बिहेवियरल, अब जैसे खेल कूद, किसी चीज का डर, किसी चीज का गुस्सा या किसी चीज का रिएक्शन, एक ये एक कंडीशन उसके अंदर बन जाता है। लेकिन ये हर बार नहीं होता। ये हो सकता है कि किसी एक खास वजह चीज के वजह से होता हो, या किसी खास समय पर होता हो, या कोई चीज देखने के बाद होता हो। दूसरा है प्रेजेंट टीचर और स्कूल रिपोर्ट। तो अगर हम, जैसे कई बार किसी बच्चे का अक्सर सारे टीचर शिकायत करते हैं कि ये क्लास में पढ़ता नहीं है, ये क्लास में खेलते रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, कोई होमवर्क करके नहीं लाता। तो उस कंडीशन में ये माँ बाप को भी चाहिए कि उसे पहले जाने। अक्सर हम लोग उसे डांट देते हैं बच्चे को कि तुम ये काम नहीं करते हो, लेकिन पहले जाने कि वो उस चीज को क्यों नहीं कर पाया। क्या वो उस चीज को समझा नहीं, उस चीज को जान नहीं पाया, या उसके समझने में या उसके जानने में कहीं कोई दिक्कत है। डॉक्टर आशुतोष सर, हमारे पास अब 2 मिनट बचे हुए हैं, तो दो जी मिनट जी। में आप इसको खत्म करिए, फिर नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करिएगा। ओके। ओके सर। अब इसमें सिंथेसिस रेपर्टरी में कुछ मेंटल्स, जैसे एब्यूसिव चिल्ड्रन इन, तो इसमें कुछ मेडिसिन है, जैसे कि कैमोमिला है, फेरम है, मेडोडिनम है, फास्फोरस है। अब माइंड एफेक्शनेट, that is the most prominent medicine of the Carbovex platina and Vetrum album. In mind, elements from death of loved ones, अगर loved ones का डेथ है या कोई अपना अगर कोई खो गया, तो इसमें इग्नेशिया एंड नेट्राम्यूल इज द बेस्ट मेडिसिन। अब माइंड फियर contagious, that is the arsenic album, calcaria carb and कार्सिनोसिन। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो हमारे सिंथेसिस रेपर्टरी में बहुत एक महत्व रखते हैं इन बच्चे के मेंटल कंडीशन के लिए। तो इसी के साथ मैं आज का अपना ये सेशन खत्म कर रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष सर, आपने चाइल्ड बिहेवियर के बारे में इतने अच्छे से इन डिटेल्स में बताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा हिंदी सेशन का टाइम आज यहीं पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट सेशन इंग्लिश के लिए हैंड ओवर करते हैं। मिस आर्या मैडम, यू कैन स्टार्ट योर इंग्लिश सेशन। जी सर।